नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुमनाम चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की दुनिया में ले चलते हैं। यहां हर हफ्ते डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं और रहस्यमय अनुभव सुनने को मिलेंगे। अगर आप भी डर के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूटे नहीं। तो तैयार हो जाए और चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी यात्रा। तो दिल थाम कर बैठिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है खौफनाक। कृष्णा उम्र कोई 35 के आसपास पंजाब के एक गांव से था। देखने में साधारण पर काम में बेहद सधा हुआ। ट्रक चलाते हुए उसे लगभग 12 साल हो चुके थे। हर तरह के रास्ते, हर मौसम, हर शहर की गलियां वो सब जानता था। पर जिस रात से उसकी ये कहानी शुरू होती है, उस रात का रास्ता उसकी जिंदगी की आखिरी सीधी राह साबित होने वाली थी। यह बात है जुलाई की एक उमस भरी रात की। आसमान में बादल थे पर बारिश नहीं हो रही थी। ट्रक का केबिन गर्म तंदूर जैसा हो रहा था। कृष्णा अपने पुराने अशोक लीलैंड ट्रक में लुधियाना से सीमेंट की बोरियां भरकर एक पहाड़ी गांव की ओर निकला था। रास्ता मुख्य राजमार्ग से हटकर एक कच्ची सड़क पर जाता था, जहां अक्सर लोग रात को नहीं निकलते। पर कृष्णा को डिलीवरी समय पर करनी थी और वो हमेशा अपना वादा निभाता था। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, उसने महसूस किया कि रास्ता अजीब सा सुनसान है। न कोई जानवर, न कोई परिंदा, न कोई दूसरी गाड़ी। मोबाइल नेटवर्क गायब, रेडियो पर सिर्फ खरखराहट। फिर भी उसने सोचा, शायद ये सामान्य है, इस इलाके में ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन तभी एक मोड़ पर ट्रक जैसे ही घूमा, एक हल्की सी झिलमिलाती आकृति सामने आ गई। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले, नंगे पांव, और उसकी पीठ ट्रक की ओर थी। कृष्णा ने तेजी से ब्रेक मारा। ट्रक फिसला और लगभग महिला के ठीक सामने रुका। कृष्णा गुस्से में उतरा। ओ मैडम, क्या कर रही हो बीच सड़क पर? जान जा सकती थी। पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां खड़ी रही। उसकी पीठ अब भी ट्रक की ओर थी। कृष्णा थोड़ा घबरा गया। उसने फिर से आवाज दी, मैडम, आप ठीक हैं? और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, औरत ने अपनी गर्दन घुमाई। नहीं, पूरी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। कृष्णा की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ गहरे काले गड्ढे जैसे आंखें और होठों से टपकता खून। अगले ही पल वो आकृति हवा में गायब हो गई। कृष्णा चीखते हुए पीछे हटा और ट्रक में चढ़ गया। इंजन स्टार्ट किया और जितना तेज चला सकता था चलाने लगा। पर रास्ता अब वैसा नहीं रहा था। वही मोड़, वही पेड़ बार बार आ रहे थे, जैसे वो कहीं घूम रहा हो। और तभी ट्रक की पिछली सीट पर कुछ गिरने की आवाज आई। वो एक सीमेंट की बोरी नहीं थी। कृष्णा ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो वही औरत थी। अब उसकी आंखें कृष्णा से मिल चुकी थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ मंत्र बुदबुदा रही हो। ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। क्लच अपने आप दब गया। ट्रक बंद हो गया। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और उस औरत का चेहरा धीरे धीरे कृष्णा की ओर बढ़ता जा रहा था। कृष्णा की सांसें फूलने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपनी जेब से तुलसी की माला निकाली, जो उसकी मां ने कभी दी थी, और अगले ही पल वो आकृति एक धुएं के गुब्बार की तरह खिड़की से बाहर निकल गई। ट्रक दोबारा स्टार्ट हो गया, पर अब कृष्णा का शरीर कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या था, सपना, वहम या कुछ और। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृष्णा जिस गांव की ओर जा रहा था, वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि उस सड़क पर एक छलावा रहता है, जो हर उस आदमी को दिखता है जो खुद को बहुत होशियार समझता है। और यही शुरुआत थी उस खौफनाक यात्रा की, जिसमें कृष्णा को अपने ही ट्रक के अंदर एक ऐसा डर महसूस होना था जिसे भुला पाना नामुमकिन है। कृष्णा को यह लगा कि वो बस कोई बुरा सपना था या कोई मानसिक भ्रम। उसने सोचा, शायद लंबे सफर की थकान या कम नींद का असर होगा। उसने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और वापस उसी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। रास्ता अभी भी अजीब था, लेकिन अब उसे एक ही बात सुकून दे रही थी। सूरज निकलने में बस 4 घंटे बचे थे। जैसे जैसे वो गहराते जंगल में आगे बढ़ा, रास्ता और सुनसान होता गया। अब उसके ट्रक की हेडलाइट्स ही उसकी एकमात्र रोशनी थी। वो अपनी धड़कनें सुन पा रहा था। इतनी गहराई थी उस सन्नाटे में। करीब 30 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक छोटा सा गांव पड़ा। नाम था बड़ा गांव।
ये गांव आमतौर पर दिन में भी वीरान रहता था, लेकिन अब रात के अंधेरे में ये गांव एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। कच्चे मकान, टूटी हुई चौपाल और हर कोने में एक पुराना खंडहर। कृष्णा को प्यास लगी थी और उसने ट्रक रोका। वो नीचे उतरा और एक खाली चबूतरे पर बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा कोई पानी मिलेगा क्या? बूढ़ा बिना कृष्णा की ओर देखे बोला, यहां से जितना जल्दी निकल सके निकल जा बेटा, पानी से ज्यादा जरूरत तुझे मंत्रों की है। कृष्णा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब बाबा? बूढ़ा उसकी ओर घूमा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। जिसे तू अपनी पीठ पर लाद कर चला रहा है वो इंसान नहीं है। कृष्णा ने कुछ भी नहीं समझा। क्या बकवास कर रहे हो बाबा? बूढ़ा अचानक मुस्कुराया। तेरे ट्रक की तीसरी बोरी हिल रही है, देख ले। कृष्णा अब घबरा चुका था। उसने बिना कुछ कहे ट्रक में छलांग मारी और पीछे देखा। वो बोरियां जहां सीमेंट भरी थीं, अब उनमें से एक बोरी जैसे धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई उसमें सांस ले रहा हो। उसके मुंह से एक चीख निकली, लेकिन वो हिम्मत करके बोरी के पास गया और हल्के हाथ से उसका ऊपरी हिस्सा हटाया। सीमेंट नहीं था, वो वही औरत थी, पर अब उसकी आंखें खुली थीं और वो कृष्णा को घूर रही थी। कृष्णा पीछे गिर पड़ा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट फिर बंद हो गई। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें से एक पुराना गाना बजने लगा, रात अकेली है। आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी रिकॉर्ड में कोई आत्मा बसी हो। कृष्णा ट्रक से कूदकर बाहर भागा और चिल्लाने लगा, कौन है तू? क्या चाहती है? और तभी सामने वही बूढ़ा फिर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक त्रिशूल था, जंग लगा हुआ, पर चमक अभी भी तेज। वो तुझे छोड़ नहीं रही बेटा, तू उसके रास्ते में आया है, वो अब तेरे ट्रक की सवारी है। कृष्णा बुरी तरह कांप रहा था। कौन है वो और क्यों? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, इस जंगल में 20 साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी। उसका नाम था कुसुम। किसी ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ बलात्कार कर उसे जिंदा ही जंगल में गाड़ दिया था। उसके बाद से यहाँ हर ट्रक ड्राइवर को वो दिखती है, पर चुनती सिर्फ उसी को है जो चावला ट्रांसपोर्ट से हो। कृष्णा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसका ट्रक चावला ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। बूढ़ा आगे बोला, हर तीसरे साल एक ड्राइवर गायब होता है। ट्रक मिल जाता है पर ड्राइवर कभी नहीं। कृष्णा पसीने में भीग चुका था। उसे अब सब कुछ जोड़ने में देर नहीं लगी, पर अभी समय नहीं था डरने का, उसे निकलना था। उसने बूढ़े से पूछा, बचने का कोई रास्ता है? बूढ़ा मुस्कुराया, उससे माफी मांग, पर अगर तू सच में निर्दोष है तो शायद वो तुझे बख्श दे। कृष्णा ने तुरंत ट्रक के सामने हाथ जोड़ दिया और चिल्लाया, कुसुम, अगर तुझ पर जुल्म हुआ है तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अचानक हवा तेज चली, ट्रक के ऊपर बिजली गिरी और सारी बत्तियां फिर से जल उठी। बोरी गायब थी। कृष्णा ने ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। वो गांव पार कर आगे निकल गया, पर उसकी पीठ पर अब भी किसी की नजर थी। और जैसे ही वो अगले मोड़ पर पहुंचा, उसकी गाड़ी एक बार फिर थक करके रुक गई। ट्रक के बोनट पर एक खून से सना हाथ पड़ा था। ट्रक के बोनट पर पड़ा वो खून से सना हाथ कुछ पल बाद में गायब हो गया। कृष्णा ने इग्निशन दोबारा घुमाया। इंजन फिर से चालू हुआ, पर अब उसकी आंखों में पहले जैसा विश्वास नहीं था। उसके रोंगटे खड़े थे और दिल की धड़कनें जैसे किसी खौफ के जाल में उलझ गई थीं। उसने ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन अब हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रास्ता संकरा था, दोनों ओर गहरा जंगल। हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों पर गिर रही थी और हर पत्ते की परछाई एक अजीब शक्ल ले रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक धुंधली रोशनी दिखी। पास पहुंचने पर उसने देखा एक पुरानी ढाबे जैसी जगह थी, पर ढाबा वीरान था। छप्पर गिरा हुआ, दीवारों पर छाई सीलन और एक टूटी हुई बेंच के पास एक ट्रक खड़ा था, चावला ट्रांसपोर्ट का ही। कृष्णा जैसे वहीं जम गया। उसने ट्रक से उतरकर वो जगह देखने की हिम्मत की। दूसरे ट्रक के केबिन में चढ़ा और वहां का नजारा ऐसा था कि उसकी चीख निकल गई। केबिन के भीतर एक ड्राइवर की लाश पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खुली थीं और होंठों पर वही गीत बुदबुदा रहा था, रात अकेली है। कृष्णा ने पीछे हटते हुए देखा। उस ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, अब तू। उसने भागते हुए अपनी ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से
इंजन अपने आप चालू हो गया और गियर बिना हाथ लगाए खुद ब खुद दूसरे में चला गया। कृष्णा अभी ट्रक में चढ़ा भी नहीं था, लेकिन ट्रक धीरे धीरे रेंगने लगा। उसकी चीख अब जंगल में गूंज रही थी, रुको, ओए कौन है, रुक। लेकिन ट्रक अब खुद चल रहा था और तभी ट्रक का रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं, बस एक लड़की की कराहने की आवाजें। मुझे जिंदा गाड़ दिया, मैंने माफ नहीं किया, अब तू भी उसी रास्ते जाएगा। कृष्णा कांपता हुआ ट्रक के पीछे भागा। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब गुस्सा था। उसने दौड़कर ट्रक का हैंडल पकड़ा और जोर से खींचकर अंदर घुस गया। तेरे साथ जो किया गया वो जुल्म था, वो चिल्लाया, पर मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मेरी गलती क्या है। अचानक ट्रक बंद हो गया और एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर केबिन के पिछले हिस्से से एक धीमा ठंडा झोंका आया। कृष्णा ने पीछे देखा, वहां एक औरत बैठी थी, वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके होंठों से निकली आवाज आई, तेरे ट्रक का मालिक वही है जिसने मुझे मारा, चावला। कृष्णा अवाक रह गया, पर चावला तो कभी खुद ट्रक नहीं चलाता। औरत बोली, नहीं, पर वो मुझे उठाकर इसी ट्रक में लाया था और इसी में मेरी जान ली गई थी। कृष्णा ने पूछा, तू चाहती क्या है मुझसे? उसने कहा, मुझे उस आदमी तक पहुंचना है, मैं इस ट्रक के जरिए उसके ऑफिस पहुंचना चाहती हूं। तू मेरी मदद करेगा या उसी तरह मरेगा जैसे बाकी ड्राइवर मरे? कृष्णा कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर तू निर्दोष है और तू सच कह रही है तो मैं तुझे तेरी मंजिल तक ले चलूंगा। एक पल को ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया, फिर वह औरत मुस्कुराई, एक अजीब गूंजती हुई मुस्कान, जैसे कोई अधूरी आत्मा थोड़ी देर के लिए चैन पा गई हो। तो ठीक है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं आ रही हूं। कृष्णा ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई, पर अब यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये एक बदले का सफर बन चुका था। कृष्णा ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक अब सीधे जालंधर की ओर बढ़ रहा था, वहीं जहां चावला ट्रांसपोर्ट का मुख्य कार्यालय था। सफर लंबा था, लेकिन रातें अब महज अंधेरे नहीं थीं, वे अब चेतावनियां थीं। जैसे जैसे ट्रक पहाड़ी इलाकों से निकलकर समतल जमीन की ओर बढ़ा, माहौल धीरे धीरे और अजीब होने लगा। आसमान में चांद अब लाल पड़ चुका था। कृष्णा ने कई बार घड़ी देखी, पर हर बार समय 3:30 ही दिखा रहा था, जैसे समय थम चुका था। क्या यह तेरे होने का असर है? कृष्णा ने पीछे देखा। कुसुम पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी शक्ल अब इंसानी नहीं रह गई थी। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, आंखें हल्के नीले से चमक रही थीं और होंठ जैसे सूख कर काले हो गए थे। फिर भी उसकी उपस्थिति में अब उतनी घबराहट नहीं थी जितनी पहले थी। कृष्णा धीरे धीरे उसकी उपस्थिति से तालमेल बिठा रहा था, या शायद किसी मानसिक कब्जे में आ रहा था। जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं, कुसुम बोली, वहीं मेरी लाश को फेंका गया था। मैं सब कुछ देखती थी, मरने के बाद भी। मुझे गाड़ने के बाद उसने अपने हर ट्रक में मेरा नाम मिटाया, मुझे इतिहास से मिटा दिया, लेकिन आत्मा इतिहास नहीं, हिसाब रखती है। कृष्णा ने कहा, मुझे यकीन है अब तू झूठ नहीं बोल रही, लेकिन जो रास्ता तूने चुना है वो नरक से भी बुरा है। तू हर ड्राइवर को मारकर क्या साबित कर रही है? कुसुम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो गाड़ी गुनाह में शामिल हो वो पाप से धुलती नहीं, वो जलती है। ट्रक अब एक पुराने पुल के पास पहुंच चुका था। यह पुल अब उपयोग में नहीं था, लेकिन जीपीएस ने रास्ता यहीं से दिखाया। कृष्णा ने बेमन से ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, चारों तरफ अचानक घना कोहरा छा गया, दृश्यता शून्य हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे किसी सफेद दीवार पर टिक गई थीं। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। अब क्या? कृष्णा चिल्लाया। कुसुम पीछे से बोली, यह जगह उस ड्राइवर की है जिसने मुझे कंधे पर उठाकर यहां तक लाया था, वही हरभजन, चावला का सबसे वफादार आदमी। और उसी पल ट्रक के बोनट पर कुछ गिरा, एक लोहे की भारी चेन, खून से लथपथ। कृष्णा नीचे उतरा और देखा सामने एक आदमी खड़ा था, सिर पर पगड़ी, आंखें सुर्ख और हाथ में वही चेन जिसे उसने किसी जमाने में इस्तेमाल किया होगा। वो हरभजन था, पर अब इंसान नहीं, एक रक्षक आत्मा, जिसने चावला के पापों की रक्षा के लिए आत्मा बेच दी थी। तेरे ट्रक में वो है जिसे वापस नहीं लौटने देना है, हरभजन गुर्राया। कृष्णा चीखा, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं उसे इंसाफ दिलाने ले जा रहा हूं।
हरभजन आगे बढ़ा। उसकी चेन जमीन पर घसीटती आवाज कर रही थी। कुसुम ट्रक से बाहर निकल आई। उसकी शक्ल अब लगभग एक साया बन चुकी थी। हरभजन और कुसुम के बीच हवा कांपने लगी। तू मुझे रोक नहीं सकता हरभजन, उसकी आवाज में बिजली थी। आज तू जाएगा और चावला भी। हरभजन ने चेन घुमाई और जमीन पर एक मंत्र बुदबुदाते हुए मारा। अगल बगल की जमीन जल उठी, लेकिन कुसुम हवा में तैरती हुई उस पर झपट पड़ी। एक तेज चीख जंगल में गूंज उठी। कृष्णा भागा, पर पीछे मुड़कर देखा। हरभजन अब जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर राख की तरह बिखर चुका था। कुसुम जोर से चिल्लाई और आकाश में बिजली चमकी। अब कोई नहीं रोक सकता, उसने कृष्णा से कहा। कृष्णा ने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया। अब उसका रास्ता सिर्फ एक था, चावला का ऑफिस, जहां कुसुम का बदला पूरा होना था। और शायद कृष्णा की किस्मत भी वहीं लिखी जानी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चावला को पहले ही पता चल चुका था कि वो आ रही है, और उसने अपने ऑफिस को एक तांत्रिक से सुरक्षित करवा लिया था। अब इंसाफ और तंत्र का टकराव तय था। ट्रक जालंधर की ओर बढ़ रहा था, पर यह कोई आम यात्रा नहीं थी। जैसे जैसे शहर करीब आता गया, कृष्णा को अपने शरीर में थकान, बुखार और मानसिक सुन्नता महसूस होने लगी। आंखों के सामने धुंध, कानों में गूंजता शोर और दिल में बढ़ती घबराहट, ये सब कुसुम की आत्मा की ऊर्जा का असर था, और शायद उस जगह का भी जहां वे अब पहुंचने वाले थे। सुबह के करीब 5 बजे वे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने औद्योगिक गोदाम के सामने पहुंचे। वही जगह जहां चावला का ट्रांसपोर्ट कार्यालय था। लेकिन यह ऑफिस किसी शहरी इमारत जैसा नहीं था। यह एक बड़ा, पुराना, लोहे से बना गोदाम था, जिसके बाहर टूटी फूटी ट्रकें खड़ी थीं, दीवारें धूसर और ऊपर लगा बोर्ड धुंधला। चावला ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स पुट लिमिटेड। कृष्णा ने ट्रक रोका, लेकिन उससे पहले कि वो नीचे उतर पाता, कुसुम ने धीमे से कहा, अंदर तंत्र रखा गया है। चावला को खबर थी कि मैं आ रही हूं। उसने मुझे बांधने के लिए एक तांत्रिक बुलाया है, श्रीधर नाथ। कृष्णा ने चौंक कर पूछा, तू अंदर जा पाएगी? कुसुम बोली, अगर तू मेरा साथ दे तो हां, लेकिन भीतर तू अकेला जाएगा। मैं तभी प्रवेश कर पाऊंगी जब वह तंत्र कमजोर पड़ेगा। याद रख, मेरी शक्ति अब सीमित है। मुझे इंसानी चेतना की जरूरत है, तेरी। कृष्णा ने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोला और गोदाम की ओर बढ़ा। भीतर पहुंचते ही एक अजीब गंध उसके नथुनों से टकराई। धूप, राख, जलता गोबर और कपूर की मिलीजुली गंध। चारों ओर लाल धागे लटक रहे थे। जमीन पर सफेद राख से आकृतियां बनी थीं, और बीचों बीच बैठा था एक लंबा, दुबला पतला आदमी। आंखें बंद, माथे पर 3 लकीरें और शरीर के चारों ओर हड्डियों की माला। वही था तांत्रिक श्रीधर नाथ। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहा, स्वागत है कृष्णा। तू ही है ना जो उस भटकती आत्मा को अपने साथ लाया है? कृष्णा घबरा गया। तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक मुस्कुराया, क्योंकि वह यहां तक आते आते हर श्मशान की हवा को छेड़ती है, और मैं उन हवाओं से बातें करता हूं। कृष्णा ने कहा, वो इंसाफ चाहती है, बस उसका मकसद बदला है। वो निर्दोष नहीं मार रही। तांत्रिक उठकर खड़ा हुआ। तेरी सच्चाई पर शक नहीं, लेकिन ये आत्मा अब पूरी तरह कुसुम नहीं रही। यह अब छाया बन चुकी है। इसकी भूख एक आदमी से शुरू होकर दुनिया से नफरत तक जा सकती है। मैं इसे बांधूंगा यहीं, इसी हवन कुंड में। और तभी एक बिजली सी कौंधी। गोदाम की दीवारें हिलने लगी, लाल धागे जलने लगे। कुसुम अब वहां थी, हवा में, धुएं के बीच, एक धुंधली मगर स्पष्ट सूरत में। उसकी आवाज गूंजी, मैं इंसाफ लेने आई थी, लेकिन अब ये तांत्रिक मेरी राह में है। श्रीधर नाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आंखें सफेद हो गईं। चारों ओर से राख उड़ने लगी और बीच में एक घेरा बना, जिसमें कुसुम फंस गई। कृष्णा चिल्लाया, रुको, तुम उसे बांध नहीं सकते। मुझे उसे चावला तक ले जाना है। तांत्रिक चिल्लाया, तेरा विश्वास तुझे मौत की ओर ले जा रहा है। लेकिन कृष्णा को अब एक बात साफ हो चुकी थी, चाहे कुसुम आत्मा हो या छाया, उसका दुख सच था, और उसका गुनहगार अब भी जिंदा था। कृष्णा ने पर्स से अपनी मां की दी हुई तुलसी की माला निकाली और उस घेरे के अंदर फेंक दी। तांत्रिक की आंखें फिर से सामान्य हो गईं। मंत्रों की ध्वनि थम गई, और वही क्षण था जब कुसुम ने उसके सीने से होकर निकलते हुए कहा, अब मैं खुद चावला के सामने जाऊंगी।
और तू मेरे साथ रहेगा। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। कृष्णा ने पीछे मुड़कर देखा। कुसुम अब बिल्कुल पास खड़ी थी, पर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले। अब उसमें कोई तेज था, कोई आत्मिक शक्ति। अब बारी है चावला की, उसने कहा। लेकिन तभी गोदाम के कोने से तालियों की आवाज आई। एक नई परछाई बाहर आई। वो खुद चावला था, उम्र दराज लेकिन चालाक। आंखों में चाल और चेहरे पर वो घमंड जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जो वर्षों से बचते आए हैं। उसने कहा, मैं जानता था तू आएगी कुसुम, पर तुझे पता नहीं, तू सिर्फ शिकार नहीं, हथियार भी बन चुकी है, और मैं अब भी खेल में हूं। गोदाम के कोने में खड़ा चावला अब पूरी तरह सजग था। उसके चारों ओर 5 काले पत्थरों का एक घेरा था और उसके गले में एक भैरवी तंत्र की माला। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक परिचित अहंकार था, जैसे वह जानता हो कि आज भी कोई उसे छू नहीं सकता। कृष्णा दंग रह गया। तू जानता था ये दिन आएगा? चावला मुस्कुराया। जानता नहीं, इंतजार कर रहा था। ये आत्मा जब पहली बार मेरे ड्राइवरों के पीछे लगी थी, तभी मैंने समझ लिया था कि इसे रोका नहीं जा सकता, पर इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। कुसुम की आंखें अंगारे जैसी चमकने लगी। मुझे इस्तेमाल? तूने मेरी मौत से भी मुनाफा कमाने की सोची? चावला बोला। हाँ, मैंने तुझे मरवाया, लेकिन तुझे सिर्फ मारा नहीं, तुझे बांधा भी, ताकि तू उन्हीं को खा जाए जो मेरी राह में आए। हर ड्राइवर जो सवाल पूछता था, जो ज्यादा सच्चा बनता था, तू उसे ले जाती थी। तेरा बदला मेरे लिए सफाई बन गया। कृष्णा अब कांप रहा था। तू ये सब पहले से कर रहा है? चावला आगे बढ़ा। तेरा ट्रक भी मैंने ही भेजा, तुझे इसलिए चुना क्योंकि तेरे भीतर एक डर है, एक ऐसा डर जो तुझसे कुसुम की आत्मा को शक्तियां लेने देता है। कुसुम अब हवा में उठने लगी। उसका शरीर अब धुएं का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। एक छाया, एक शक्ति, एक अंतहीन चीख। तू अब नहीं बचेगा चावला। पर चावला ने जेब से एक काली डिबिया निकाली और जमीन पर फेंकी। एक तेज धुआं फैला और वहां खड़ा था एक दूसरा तांत्रिक। ये था तांत्रिक अग्निहोत्रीनाथ, श्रीधरनाथ का गुरु, और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसने चिल्लाकर कहा, कुसुम, मैं तुझे मोक्ष नहीं दूंगा, मैं तुझे भटकती हुई पीड़ा बना दूंगा जो कभी मुक्ति नहीं पाएगी। तांत्रिक ने हवा में एक बड़ा त्रिकोण खींचा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। गोदाम की छत चटकने लगी, बिजली की धाराएं तैरने लगी और कुसुम की आकृति जमीन से दूर उठने लगी, जैसे कोई बलपूर्वक उसे जकड़ रहा हो। कृष्णा दौड़कर आगे आया। रुको, ये सब गलत है। मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। ये बदला चाहती है, मोक्ष नहीं। अगर इसकी शक्ति गलत हो रही है तो उसका कारण भी तू ही है चावला। तांत्रिक चिल्लाया। अगर तू इसके साथ है तो तेरी आत्मा भी इसकी तरह अशांत होगी। और तभी कृष्णा ने अपनी जेब से मां की दी हुई राख की डिबिया निकाली। वो राख जो सालों से उसके पास थी, मां के अंतिम संस्कार से बचाकर रखी गई थी। वह डिबिया वह शक्ति थी जो प्रेम, पीड़ा और ममता का प्रतीक थी। कृष्णा ने वह राख हवा में उछाली और कहा, अगर इस आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसे इंसानी प्रेम चाहिए, न कि तांत्रिक कैद। जैसे ही राख की धूल हवा में फैली, कुसुम की छाया चिल्लाई, लेकिन इस बार उसकी चीख दर्द से नहीं, शांति से भरी थी। उसका चेहरा अब फिर इंसानी लगने लगा, आंखें नम थीं। मुझे मेरी मां की याद आ रही है, वह फुसफुसाई। तांत्रिक पीछे हट गया, उसका त्रिकोण टूट गया। गोदाम की छत फिर शांत हो गई, बिजली रुक गई और कुसुम अब जमीन पर धीरे से उतरने लगी। चावला ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये सब बकवास है, तू मेरी गुलाम है। लेकिन कुसुम अब स्थिर खड़ी थी। उसने हाथ फैलाए और चावला की ओर देखा। मैं किसी की गुलाम नहीं, मैं अब वो हूं जो न्याय लाती है। उसने एक जोर की चीख मारी और हवा में उड़ते हुए चावला की ओर दौड़ी। गोदाम की खिड़कियां फट गईं, कांच चटक गया और चावला का शरीर हवा में उठा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, उसकी माला जल गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिरा, मरा हुआ। सन्नाटा। तांत्रिक अग्निहोत्रीनाथ गायब हो चुका था। कृष्णा थक कर जमीन पर बैठ गया। कुसुम उसकी ओर आई, अब बिल्कुल इंसानी रूप में। तूने मुझे इंसाफ दिलाया, वह बोली। अब मैं जा सकती हूं, अब मुझे रास्ता दिखेगा। गोदाम के कोने में खड़ा चावला अब पूरी तरह सजग था। उसके चारों ओर 5 काले पत्थरों का एक घेरा था और उसके गले में एक भैरवी तंत्र की माला।
उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक परिचित अहंकार था, जैसे वह जानता हो कि आज भी कोई उसे छू नहीं सकता। कृष्णा दंग रह गया। तू जानता था यह दिन आएगा? चावला मुस्कुराया। जानता नहीं, इंतजार कर रहा था। ये आत्मा जब पहली बार मेरे ड्राइवरों के पीछे लगी थी, तभी मैंने समझ लिया था कि इसे रोका नहीं जा सकता, पर इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। कुसुम की आंखें अंगारे जैसी चमकने लगी। मुझे इस्तेमाल? तूने मेरी मौत से भी मुनाफा कमाने की सोची? चावला बोला। हाँ, मैंने तुझे मरवाया, लेकिन तुझे सिर्फ मारा नहीं, तुझे बांधा भी, ताकि तू उन्हीं को खा जाए जो मेरी राह में आए। हर ड्राइवर जो सवाल पूछता था, जो ज्यादा सच्चा बनता था, तू उसे ले जाती थी। तेरा बदला मेरे लिए सफाई बन गया। कृष्णा अब कांप रहा था। तू ये सब पहले से कर रहा है? चावला आगे बढ़ा। तेरा ट्रक भी मैंने ही भेजा। तुझे इसलिए चुना क्योंकि तेरे भीतर एक डर है, एक ऐसा डर जो तुझसे कुसुम की आत्मा को शक्तियां लेने देता है। कुसुम अब हवा में उठने लगी। उसका शरीर अब धुएं का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। एक छाया, एक शक्ति, एक अंतहीन चीख। तू अब नहीं बचेगा चावला। पर चावला ने जेब से एक काली डिबिया निकाली और जमीन पर फेंकी। एक तेज धुआं फैला और वहां खड़ा था एक दूसरा तांत्रिक। ये था तांत्रिक अग्निहोत्रीनाथ, श्रीधरनाथ का गुरु, और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसने चिल्लाकर कहा, कुसुम, मैं तुझे मोक्ष नहीं दूंगा, मैं तुझे भटकती हुई पीड़ा बना दूंगा जो कभी मुक्ति नहीं पाएगी। तांत्रिक ने हवा में एक बड़ा त्रिकोण खींचा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। गोदाम की छत चटकने लगी, बिजली की धाराएं तैरने लगीं और कुसुम की आकृति जमीन से दूर उठने लगी, जैसे कोई बलपूर्वक उसे जकड़ रहा हो। कृष्णा दौड़कर आगे आया। रुको, ये सब गलत है। मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। ये बदला चाहती है, मोक्ष नहीं। अगर इसकी शक्ति गलत हो रही है तो उसका कारण भी तू ही है चावला। तांत्रिक चिल्लाया। अगर तू इसके साथ है तो तेरी आत्मा भी इसकी तरह अशांत होगी। और तभी कृष्णा ने अपनी जेब से मां की दी हुई राख की डिबिया निकाली। वो राख जो सालों से उसके पास थी, मां के अंतिम संस्कार से बचाकर रखी गई थी। वह डिबिया वह शक्ति थी जो प्रेम, पीड़ा और ममता का प्रतीक थी। कृष्णा ने वह राख हवा में उछाली और कहा, अगर इस आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसे इंसानी प्रेम चाहिए, न कि तांत्रिक कैद। जैसे ही राख की धूल हवा में फैली, कुसुम की छाया चिल्लाई, लेकिन इस बार उसकी चीख दर्द से नहीं, शांति से भरी थी। उसका चेहरा अब फिर इंसानी लगने लगा। आंखें नम थीं। मुझे मेरी मां की याद आ रही है, वह फुसफुसाई। तांत्रिक पीछे हट गया। उसका त्रिकोण टूट गया। गोदाम की छत फिर शांत हो गई। बिजली रुक गई और कुसुम अब जमीन पर धीरे से उतरने लगी। चावला ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये सब बकवास है, तू मेरी गुलाम है। लेकिन कुसुम अब स्थिर खड़ी थी। उसने हाथ फैलाए और चावला की ओर देखा। मैं किसी की गुलाम नहीं, मैं अब वो हूं जो न्याय लाती है। उसने एक जोर की चीख मारी और हवा में उठते हुए चावला की ओर दौड़ी। गोदाम की खिड़कियां फट गईं, कांच चटक गया और चावला का शरीर हवा में उठा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी माला जल गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिरा, मरा हुआ। सन्नाटा। तांत्रिक अग्निहोत्रीनाथ गायब हो चुका था। कृष्णा थककर जमीन पर बैठ गया। कुसुम उसकी ओर आई, अब बिल्कुल इंसानी रूप में। तूने मुझे इंसाफ दिलाया, वह बोली। अब मैं जा सकती हूं, अब मुझे रास्ता दिखेगा। कृष्णा की आंखों से आंसू निकल पड़े। माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तेरा साथी बन सका। कुसुम मुस्कुराई। यही काफी है। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, एक सफेद रोशनी में बदलती हुई, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो रही हो। और तभी गोदाम के ऊपर एक तेज सीटी गूंजी। कृष्णा ने देखा, उसका ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब उस ट्रक की बॉडी पर खून के निशान नहीं थे। सिर्फ एक नाम लिखा था, कुसुम न्याय प्राप्त। कृष्णा ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट हुआ, एकदम बिना रुकावट, जैसे उस पर अब कोई छाया नहीं, कोई भार नहीं। उसने धीरे धीरे ट्रक को शहर से बाहर की ओर मोड़ा। सुबह की पहली किरणें आसमान पर उग रही थीं। हरे पीले खेतों के बीच से गुजरता हुआ वो महसूस कर रहा था कि मानो वह किसी गहरे तल से निकलकर अब सतह पर आया हो, जहां सांस लेना दोबारा मुमकिन हुआ था। पर रास्ता अब भी लंबा था। उसे अगली डिलीवरी के लिए राजस्थान जाना था, बाड़मेर के एक गांव में, जहां वो पहले कभी नहीं गया था।
उसने खुद को समझाया कि सब कुछ अब ठीक है, लेकिन डर का असली चेहरा तब आता है जब हम मान लेते हैं कि डर चला गया है। रात के तकरीबन 10 बजे वह राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ रेत और कांटे। ट्रक की हेडलाइट्स रेत के टीलों को भूतों की तरह उभार रही थीं। अचानक उसे सामने एक टूटा हुआ मील पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था कुसुमपुर 5 किलोमीटर। कृष्णा के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत ब्रेक मारा। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। कुसुम तो मुक्ति पा गई थी, फिर ये? उसे याद नहीं था कि कभी किसी नक्शे में इस नाम का गांव देखा हो। उसने मोबाइल निकाला, सिग्नल शून्य। हवा में अचानक एक सर्दी आ गई थी। गर्म राजस्थान की धरती पर जैसे कोई बर्फीली सांस उतर आई हो। ट्रक के रेडियो ने खुद ब खुद गाना बजाना शुरू किया। रात अकेली है। कृष्णा की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। और तभी ट्रक की दाईं विंडशील्ड पर एक महिला की परछाई दिखी। सफेद साड़ी, गीले खुले बाल और झुका हुआ सिर। कृष्णा ने फौरन दरवाजा लॉक किया, आंखें बंद की। ये सब मन का वहम है। कुसुम जा चुकी है, मैं अब आजाद हूं। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने डैशबोर्ड पर एक लाल चूड़ी रखी थी। वही चूड़ी जो उसने पहली बार कुसुम के ट्रक में देखी थी। और साथ में एक पर्ची। मैं तो चली गई, पर तू अब मेरी जगह है। अब जो भूले हुए न्याय बाकी हैं, वो तू देगा। हर ट्रक तेरा नहीं, पर हर न्याय तुझसे होगा। कृष्णा कुछ नहीं समझ पा रहा था। क्या यह कोई आत्मिक उत्तरदायित्व था? क्या कुसुम ने उसे अपनी जगह सौंप दी? उसकी नजर अब अपने ट्रक के रियर व्यू मिरर पर गई और वहां वो नाम लिखा था, कृष्णा न्यायवाहक। वो अब कांप रहा था। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, कोई भूत नहीं, उसने खुद से कहा। पर तब उसे पिछले कुछ ड्राइवरों की याद आई जो मरे थे। वो जो सच में निर्दोष नहीं थे, जो ड्रग्स ले जाते थे, तस्करी करते थे, मासूमों को कुचलते थे। क्या मैं अब उन्हें तलाशूंगा? उसका ट्रक अब खुद से चल पड़ा, किसी रहस्यमयी ऊर्जा के अधीन। स्टीयरिंग हिलने लगा, गियर अपने आप बदलने लगे। उसकी आंखों के सामने फ्लैश की तरह 3 चेहरे आए। एक ड्राइवर जो बच्ची को कुचलकर भाग गया था, एक जिसने ट्रक में लाश छिपाई थी, और एक जो काम की लड़की को अगवा करके ले गया था। शायद यही वे आत्माएं थीं जो अब न्याय चाहती थीं। कृष्णा ने ट्रक का हैंडल कसकर पकड़ लिया। अब वो डर नहीं रहा था। अब वो कुसुम की तरह एक माध्यम बन चुका था। पर यह एक नया डर था, एक जीते जागते आदमी में बैठा डर, जो अब किसी छाया से नहीं बल्कि अपनी ही चेतना से संचालित था। कृष्णा ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट हुआ, एकदम बिना रुकावट। जैसे उस पर अब कोई छाया नहीं, कोई भार नहीं। उसने धीरे धीरे ट्रक को शहर से बाहर की ओर मोड़ा। सुबह की पहली किरणें आसमान पर उग रही थीं। हरे पीले खेतों के बीच से गुजरता हुआ वो महसूस कर रहा था कि मानो वह किसी गहरे तल से निकलकर अब सतह पर आया हो, जहां सांस लेना दोबारा मुमकिन हुआ था। पर रास्ता अब भी लंबा था। उसे अगली डिलीवरी के लिए राजस्थान जाना था, बाड़मेर के एक गांव में, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। उसने खुद को समझाया कि सब कुछ अब ठीक है, लेकिन डर का असली चेहरा तब आता है जब हम मान लेते हैं कि डर चला गया है। रात के तकरीबन 10 बजे वह राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ रेत और कांटे। ट्रक की हेडलाइट्स रेत के टीलों को भूतों की तरह उभार रही थीं। अचानक उसे सामने एक टूटा हुआ मील पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था कुसुमपुर 5 किलोमीटर। कृष्णा के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत ब्रेक मारा। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। कुसुम तो मुक्ति पा गई थी, फिर ये? उसे याद नहीं था कि कभी किसी नक्शे में इस नाम का गांव देखा हो। उसने मोबाइल निकाला, सिग्नल शून्य। हवा में अचानक एक सर्दी आ गई थी। गर्म राजस्थान की धरती पर जैसे कोई बर्फीली सांस उतर आई हो। ट्रक के रेडियो ने खुद ब खुद गाना बजाना शुरू किया। रात अकेली है। कृष्णा की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। और तभी ट्रक की दाईं विंडशील्ड पर एक महिला की परछाई दिखी। सफेद साड़ी, गीले खुले बाल और झुका हुआ सिर। कृष्णा ने फौरन दरवाजा लॉक किया, आंखें बंद की। ये सब मन का वहम है। कुसुम जा चुकी है, मैं अब आजाद हूं। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने डैशबोर्ड पर एक लाल चूड़ी रखी थी,
वही चूड़ी जो उसने पहली बार कुसुम के ट्रक में देखी थी, और साथ में एक पर्ची। मैं तो चली गई, पर तू अब मेरी जगह है। अब जो भूले हुए न्याय बाकी हैं वो तू देगा। हर ट्रक तेरा नहीं, पर हर न्याय तुझसे होगा। कृष्णा कुछ नहीं समझ पा रहा था। क्या ये कोई आत्मिक उत्तरदायित्व था? क्या कुसुम ने उसे अपनी जगह सौंप दी? उसकी नजर अब अपने ट्रक के रियरव्यू मिरर पर गई, और वहां वो नाम लिखा था, कृष्णा न्यायवाहक। वो अब कांप रहा था। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, कोई भूत नहीं, उसने खुद से कहा। पर तब उसे पिछले कुछ ड्राइवरों की याद आई जो मरे थे। वो जो सच में निर्दोष नहीं थे, जो ड्रग्स ले जाते थे, तस्करी करते थे, मासूमों को कुचलते थे। क्या मैं अब उन्हें तलाशूंगा? उसका ट्रक अब खुद से चल पड़ा, किसी रहस्यमयी ऊर्जा के अधीन। स्टीयरिंग हिलने लगा, गियर अपने आप बदलने लगे। उसकी आंखों के सामने फ्लैश की तरह 3 चेहरे आए। एक ड्राइवर जो कुचलकर भाग गया था, एक जिसने ट्रक में लाश छिपाई थी, और एक जो गांव की लड़की को अगवा करके ले गया था। शायद ये ही वे आत्माएं थीं जो अब न्याय चाहती थीं। कृष्णा ने ट्रक का हैंडल कसकर पकड़ लिया। अब वो डर नहीं रहा था, अब वो कुसुम की तरह एक माध्यम बन चुका था। पर यह एक नया डर था, एक जीते जागते आदमी में बैठा डर, जो अब किसी छाया से नहीं बल्कि अपनी ही चेतना से संचालित था।